तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ संगीत गुरुकुल में। तो आज का हमारा जो वीडियो है गिटार लेसन बिगिनर लेवल 3। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं टॉपिक्स पे, तो पहला टॉपिक है कि जो सारेगामा है हम और भी कैसे, उसका ट्रिक क्या है बजाने का। तो जैसे कि हमको ऊपर वाली स्ट्रिंग्स पे बजाना है, या फिर ये जो ट्रिक है वो पियानो में भी यूज़ होगा और गिटार में भी। आप जैसे कि अभी हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और 2-3 और एक्सरसाइज, फिंगर एक्सरसाइज के बारे में भी जानेंगे कि उसको कैसे बजाते हैं। और एक और चीज़ सीखने वाले हैं हम, जो इसको कहते हैं इंग्लिश नोट कह सकते हैं। तो सारे स्ट्रिंग्स में जैसे कि फर्स्ट नोट का नाम क्या है, ऐसे सारे नोट्स का नाम क्या है। अभी आप इसको नंबर से डिनोट कर रहे थे या सारेगामा से, तो अभी इसको हम डिनोट करेंगे इसका एक्चुअल नोट्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सारेगामा बजाने का ट्रिक है वो क्या है। तो सबसे ईजी देखिए, जब हम अभी जो बजा रहे हैं, आप पिछली वीडियो में आप देखे होंगे, तो हम ऐसा कुछ बजा रहे थे। ये हमने सीखा था पिछली वीडियो में। तो ये जो हम बजा रहे हैं वो कैसे बजा रहे हैं। अब हम इसको मान लीजिए फर्स्ट अपन बजाते हैं सा, वो है ओपन, तो सा ओपन रहता है। अगर हम इसको यहाँ से बजाना चाहें, यहाँ से भी बज गया। तो ऐसा क्या रूल फॉलो हो रहा है जिससे सब जगह से हम सारेगामा इजीली बजा पा रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीन में मैं मेंशन कर दूंगा। 1-1-0 देन 1-1-1-0, ये एक फार्मूला है। इसको कैसे अप्लाई करना है मैं अभी बताऊंगा आपको। स्क्रीन में आपको शो हो रहा है 1-1-0 देन 1-1-1-0। तो उसको कैसे प्ले करेंगे आप देखिए एक बार। सबसे पहला 1 है, तो सबसे पहले तो हमको पहला नोट प्ले करना है जिससे हमको बजाना है। मान लीजिए हम पहला नोट ये है हमारा, इससे हम अगर प्ले कर रहे हैं, सबसे पहले ये हमारा सा होगा। पहले नोट को नहीं काउंट करना है, पहला नोट जहाँ से बजा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपका पहला नोट है, इसको काउंट नहीं करना है। तो ये पहला नोट क्या हो गया हमारा सा। अब देन फार्मूला देखेंगे 1, सबसे पहले फार्मूला में 1 है, तो एक बॉक्स को हम लोग गैप करेंगे, तो उसके बाद ये बजाएंगे, तो ये हमारा रे हो गया। फिर 1-1 है, तो एक और गैप करेंगे, तो फिर एक और गैप छोड़ के ये हमारा दूसरा गैप हो गया। यानी कि हमारा क्या बच गया, ये सा रे देन ग। अब 1-1 अप्लाई हो गया, उसके बाद 0 है, तो 0 यानी कि एक भी गैप नहीं छोड़ना है अपने को, डायरेक्ट ये वाला बजाना है। तो ये हमारा म हो गया। अब डायरेक्ट तीन बार लगातार देख सकते हैं आप, 1 है, तो तीनों बार एक बॉक्स छोड़ेंगे। एक बॉक्स छोड़े प, एक बॉक्स छोड़े ध, फिर एक बॉक्स छोड़े नी, देन लास्ट में 0 है तो एक भी नहीं छोड़ना है। तो ये है फॉर्मूला, ऐसे बजाया जाता है। और जो आप ओपन सा में भी बजाते हैं उसमें भी सेम है। ये 0 हो गया, फिर 1 आता है, यानी कि फर्स्ट बॉक्स छोड़ के हम रे सेकंड बॉक्स में बजाते हैं, ऐसा। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करके देखें 1-1-0 1-1-1-0। आप इसको यहाँ से कहीं से भी फर्स्ट स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग में आप ट्राई करके देखिए ज़रूर, ठीक है। तो और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, सिंगल स्ट्रिंग में अगर आप सारेगामा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे स्ट्रिंग में भी उसका सेम है। सेम जैसे कि आप मान लीजिए आपको अगर 4th स्ट्रिंग में बजाना है सारेगामा, इसको भी आप सेम फार्मूला से बजा सकते हैं और कहीं से भी बजा सकते हैं। बस अच्छा, अब ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे जगह से हम बजा सकते हैं, तो एक्चुअल में बजाना कहाँ से है। तो देखिए, जो हम ऊपर नीचे जो ये हैं सारे क्या हैं, स्केल्स हैं। जो अभी हम जो बजाते हैं सिंगल स्ट्रिंग में, जो आपने अभी सीखा है वो ई स्केल का है। अब वो ई स्केल कैसे पता चला है वो हम सीखेंगे अभी, कि सारे स्केल में क्या क्या नोट्स है उसमें सीखेंगे हम। तो चलिए अब हम आते हैं एक और नई फिंगर एक्सरसाइज के साथ। तो फिंगर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग के लिए, सिंगल स्ट्रिंग के लिए, फुल स्ट्रिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए, कॉर्ड्स के लिए भी फिंगर एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सेकंड, अभी हम एक टोक न्यू आपको फिंगर स्टाइल बताते हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा, हमारे साथ भी ट्राई कर सकते हैं। और जितने भी फिंगर एक्सरसाइज मैंने जो आपको बताई है वो सारी आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, तो आपका जो मूवमेंट है और भी ज़्यादा फास्ट होगा और भी सॉन्ग में अच्छा सा मिठास आएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले 1 2 3 4, देन उसके बाद ये सेकंड वाले में आएंगे हम 1 2 3 4, फिर थर्ड, एक एक करके हमको आगे बढ़ना है।
रिवर्स भी वैसे ही आना है हमको। तो आपको समझ तो आ ही गया होगा, बहुत इजी है। 1 2 3 4, देन एक आगे आए, फिर 1 2 3 4, फिर एक आगे आए 1 2 3 4, देन एक आगे 1 2 3 4, ऐसा बस यहाँ तक जाना है, फिर वापस रिवर्स आना है। तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो फ्रेटबोर्ड है उसको हम मतलब कि हम इंग्लिश नोटेशंस के बारे में बात करते हैं कि इसका एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके लिए आपको एक नोट दे रहा हूँ मैं, 12 नोट जो हैं उसको आप याद कर लेंगे तो आपको सारे नोट्स इजीली याद हो जाएंगे। आपको बस उसको सर्कल में याद करना है। तो स्क्रीन में मैं शो कर दे रहा हूँ इसको। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा ए आएगा, सबसे फर्स्ट ए है, देन ए शार्प। जो हैशटैग का साइन है उसको शार्प डिनोट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ए, देन सेकेंड ए शार्प, देन उसके बाद बी है, उसके बाद सी आएगा, देन सी के बाद सी शार्प, फिर डी, फिर डी शार्प, देन ई, फिर एफ शार्प, जी शार्प, देन वापस से आ जाएगा ए। तो ये जो है वो सर्कल में चल रहा है हमारा, यानी कि ए से स्टार्ट किया तो वापस से राउंड 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 ऐसे चलता रहेगा बस। ये जो 12 नोट है उसको आप हिंदी में ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा सा हो गया, देन कोमल रे हो गया, देन रे, कोमल ग, मा, तीव्र म, प, कोमल ध, कोमल नी, देन वापस से सा। तो ये हिंदी का है और इंग्लिश का है। हिंदी वाले में बेसिकली क्या होता है कि वो एक स्केल के लिए रहता है। अगर सारे स्केल में आप बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इंग्लिश वाला नोटेशन ऐसा है कि मान लीजिए मैंने डी लिख दिया तो आपको डी ही बजाना है सबसे नंबर 1 पे। अब उसको आप सारे डिनोट करके बजा सकते हैं, वो आपको धीरे धीरे आगे चल के पता चलेगा। अभी आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले स्क्रीन पर वापस से एक बार स्ट्रिंग्स के सारे नाम शो करता हूँ। सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है ई, देन बी, देन जी, देन डी, देन ए, देन ई। ये स्ट्रिंग्स के नाम हो गए। अब ये सारे नोट्स को क्या क्या बोलते हैं आप ये देखते हैं। सबसे फर्स्ट नोट है, इसका भी मैं आपको एक ग्राफ आपको मैं स्क्रीन में शो कर दूंगा, आप उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। तो जो सबसे पहला नोट है, जो सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका सिम हम देखते हैं। फिर सेकंड स्ट्रिंग, कोई भी एक स्ट्रिंग का आप कमेंट करके बताइएगा कि उसको कैसे बजता है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ आपको समझ में आया या नहीं। तो जो सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग है मैं उसका बता रहा हूँ, एंड देन सेकंड स्ट्रिंग का आप बताएंगे मेरे को। तो फर्स्ट स्ट्रिंग का है, देखिए सबसे जो ई स्ट्रिंग है हमारी नीचे वाली, तो ई के बाद क्या आता है, आप वो ऊपर वाले फार्मूला में आप फार्मूला जो लिखवाया हूँ मैं 12 नोट का, सी शार्प ए शार्प बी, सी शार्प डी, उससे आपको देख के बताना है। तो ई है ये हमारा स्ट्रिंग। तो ई के बाद क्या है, एफ, ई के बाद एफ आता है। फार्मूला से जो भी मैं बता रहा हूँ फार्मूले से बता रहा हूँ। ई के बाद क्या आता है, एफ। तो ये हमारा फर्स्ट नोट होगा एफ, जो फर्स्ट नोट है वो हमारा होगा एफ। देन एफ के बाद फार्मूला में लिखा हुआ है एफ शार्प, तो ये हमारा एफ शार्प हो गया। फिर एफ शार्प के बाद उसके जस्ट आगे वाला जी हो गया, देन जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, देन सी शार्प, देन डी शार्प, देन वापस से ई। तो ऐसा है सर्कल होता है, तो इसको याद करना और भी आसान हो जाता है। जैसे ऊपर वाला स्ट्रिंग को आप कमेंट में बताएंगे, उसके ऊपर वाला मैं बताता हूँ। ऊपर वाले स्ट्रिंग का नाम है जी, तो इसको कैसे काउंट करेंगे, जी है तो उस जी के बाद क्या आता है फॉर्मूले में आप देखेंगे, जी के बाद आता है जी शार्प। तो जी शार्प क्या होगा, फर्स्ट नोट होगा, क्योंकि जी तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। जी ये स्ट्रिंग है तो फर्स्ट नोट क्या होगा, जी शार्प, फर्स्ट नोट होगा जी शार्प, ठीक है। देन जी शार्प, उसके बाद ए होगा, देन ए शार्प होगा, फिर बी होगा, देन सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, देन जी। ऐसे काउंट करते हैं हम स्ट्रिंग्स के नेम, यानी कि आपको अगर नाम याद रखना है तो आपको ऐसे याद रखना होगा। तो ये बहुत यूज़फुल है। अभी जो 12 नोट जो मैंने बताया है उनको अच्छे से याद कर लीजिए और उसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है वो। अगर वो आपको आता होगा तो आप कोर्स में भी आपको बहुत हेल्प होगी एंड इसमें भी आपको हेल्प होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस वीडियो में अभी जो आपका होमवर्क है वो क्या रहेगा। आपका होमवर्क है, देन ये होगा सबसे पहला आपका होमवर्क, तो ये होगा आपका मूवमेंट फर्स्ट वाला। और जो पिक वाले हैं मैं पिक वालों के लिए बता देता हूँ। पिक को अगर आपको फिर से बता रहा हूँ पिक कैसे पकड़ना है, देन ये हो गया हमारा पिक पकड़ने का पोजीशन। अब उसके बाद पिक का पोजीशन क्या होगा, डाउन अप होगा। जैसे कि देखिए डाउन अप,
आगे भी आ सकते हैं, फिर वापस पीछे जाना है। इस ऐसा आपको सारे स्ट्रिंग्स में करना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। और इसके बाद आपको सारेगामा की प्रैक्टिस करनी है कि कौन कौन से स्ट्रिंग में आप सारेगामा अच्छे से बजा पा रहे हैं। पूरे स्ट्रिंग्स में आप बजाएंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये कोई स्ट्रिंग्स पतली हैं, देन ऊपर जल्दी जल्दी धीरे हार्ड होता जाता है, तो आप बजाएंगे तो उसको आपको उसका भी एक्सपीरियंस होगा और कॉर्ड्स बजाने में आपको थोड़ा समझ आएगा। ये हो गया आपका सेकेंड होमवर्क। तो देखिए थर्ड होमवर्क आपका ये है कि आपको बी स्केल में जो आपका बी है, सेकंड स्ट्रिंग जो है, उसमें आपको नोट्स बताना है कि बी के बाद मतलब ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, फर्स्ट का नोट क्या होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11, 12 तक आपको बताना है। ऐसा लिख के बताना है। जैसे मैंने ई का बताया तो ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, डी शार्प, ई, ऐसा मैंने बताया। तो ये आपको, जैसे कि मैंने ये आपको स्क्रीन में दिया था, वैसे आपको बी नोट को आपको कमेंट करना है कि बी में टोटल कितने नोट्स है। 12 नोट्स आपको कमेंट करने हैं कि बी के बाद क्या है, देन उसके बाद सारे नोट्स 12 तक। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।